पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तियान जब फैंजी सिटी में वापस जा रहा होता है तभी उसे अपने पीछे किसी तरह का शोर सुनाई देता है, जो कि एक धमाके का होता है, जिसको सुनकर तियान वहाँ पे उस ओर देखने लग जाता है। और उनको देखकर तियान वहाँ पे सोच रहा होता है ये तो प्रोफाउंड इलम के कल्टीवेटर है। लगता है इन लोगों के बीच में किसी चीज़ को लेकर लड़ाई हो रही है। चलो मुझे क्या, मुझे तो यहाँ से निकलना चाहिए। और ऐसा सोचते हुए तियान फिर वापस फैंजी सिटी की तरफ जाने लग जाता है और मन में सोच रहा होता है ये सब कल्टीवेटर्स की लड़ाई में फंसकर मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, मुझे इस वक्त अपने घर जाने के बारे में सोचना चाहिए। और ऐसा सोचते हुए तियान वहाँ पे अपने घर की तरफ जा रहा होता है और मन में सोच रहा होता है मेरी वाइफ जरूर मुझे बहुत ज़्यादा याद कर रही होगी, तो बेहतर होगा कि मैं उसे और ज़्यादा वेट ना कराऊँ और उसके पास जल्द से जल्द पहुँच जाऊँ ताकि हम एक दूसरे के साथ थोड़ा हैप्पी टाइम स्पेंड कर सकें। और ऐसा सोचते हुए तियान वहाँ पे यही ख्यालों में डूबा होता है। तभी उसे अपने पीछे किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आती है, तो तियान वहाँ पे उसको देखने लग जाता है। तो देखता है तो वहाँ पे एक लड़की होती है जो कि वहाँ पे गिरते हुए लुढ़क कर कहीं जा रही होती है। फिर वो लड़की वहाँ पे धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश करती है और वहाँ पे धीरे धीरे खड़े हो रही होती है। तब हमें उसकी चोटों को दिखाया जाता है, उसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा जख्म लगे होते हैं और उसे खून भी निकल रहा होता है। और उस लड़की को बहुत ज़्यादा चोट लगने की वजह से वो वहाँ पे ठीक तरह से खड़ी भी नहीं हो पा रही होती है। अभी भी उसके पैर बहुत ज़्यादा काँप रहे होते हैं और वो लड़की वहाँ पे अपने जख्मों को पकड़ते हुए अभी भी किसी तरह खड़े रहने की कोशिश कर रही होती है। फिर तियान जब वहाँ पे उस लड़की को देख रहा होता है और समझने की कोशिश कर रहा होता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, तभी वो लड़की अपने पास से किसी तरह की फ्लूट को निकाल लेती है और उसको वहाँ पे बजाना शुरू कर देती है। जैसे तियान वहाँ पे उस फ्लूट को देखता है वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और उस फ्लूट को देखने के बाद तियान वहाँ पे उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है। फिर हमें वहाँ पे एक तरह के अटैक को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे उस लड़की की तरफ बढ़ रहा होता है। और वो अटैक वहाँ पे जैसे ही वो लड़की के पास जाता है वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग हो जाती है। और जैसे ही वो फॉग हटती है हमें वहाँ पे कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे उस लड़की की तरफ बढ़ रहे होते हैं। फिर हम वहाँ पे कुछ कल्टीवेटर्स को देखते हैं जिन्होंने अपने चेहरों को ढक रखा होता है और वो वहाँ पे उस लड़की से बोल रहे होते हैं तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा थक चुके हो, इसलिए बेहतर होगा कि तुम चुपचाप अब हमारे साथ चलो और हमारे लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना करो। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे कुछ कल्टीवेटर अपने कुछ आइटम्स का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की के ऊपर हमला कर रहे होते हैं और उसे चुपचाप अपने साथ चलने के लिए कह रहे होते हैं। फिर वो कल्टीवेटर वहाँ पे उस लड़की को डराते हुए उससे बोल रहा होता है तुम्हारी हालत वैसे भी इस वक्त बहुत ज़्यादा खराब है, अगर तुम अभी चुपचाप हमारे साथ नहीं चलती हो तो फिर हमें मजबूरन तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने पड़ेंगे ताकि तुम हमारे साथ चुपचाप चल सको। लेकिन तुम्हारे चेहरे को देखकर हमें तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी करने का मन नहीं है, इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम हमें ऐसा कुछ भी करने के लिए मजबूर ना करो। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे एक कल्टीवेटर उस लड़की को डरा रहा होता है। उस लड़की की हालत इस वक्त बहुत ज़्यादा खराब होती है, वो वहाँ पे ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही होती है। इसकी वजह से वहाँ पे एक पेड़ से जाके टिक जाती है और अभी भी उन कल्टीवेटर्स की बातों को सुन रही होती है। फिर वो लड़की वहाँ पे उन सब कल्टीवेटर से बोल रही होती है तुम लोग मुझे यहाँ से ले जाने के बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि मैंने तुम सबको मारने की कसम खाई है, इसलिए तुम लोग मुझे अपने साथ ले जाने के बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं चलने वाली हूँ, ना ही तुम्हारी कोई बात मानूंगी। और ऐसा कहते हुए वो लड़की वहाँ पे उन सब कल्टीवेटर्स के ऊपर चिल्ला रही होती है। जब वो लड़की इस तरह चिल्ला रही होती है तभी हमें वहाँ पे तियान को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे एक पेड़ के पीछे छुप कर उन सबको देख रहा होता है और उसकी नज़र इस वक्त उस फ्लूट के ऊपर होती है जो कि उस लड़की के हाथ में होती है। फिर तियान उस फ्लूट को देखकर मन में सोच रहा होता है ये तो वही फ्लूट है ना जो कि मैंने अपने सातवें भाई को दी थी। और ऐसा सोचते हुए तियान वहाँ पे अभी भी उस फ्लूट को देख रहा होता है। फिर वो उस लड़की को देखकर सोचने लग जाता है क्या ये मेरी लिन फैमिली की कोई वारिस है। फिर हमें तियान की मेमोरी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, तो हमें 10,000 साल पहले का टाइम दिखा रहे होते हैं जब तियान इस दुनिया में पहली बार आया था। तियान हमें बताता है कि वो अर्थ से इस दुनिया में रिकार्नेट हुआ था और वो यहाँ पे जिसकी बॉडी में रिकार्नेट हुआ था वो लिन फैमिली का तीसरा बेटा था जो कि मर चुका था। और लोग वहाँ पे उसकी बॉडी का फैनरल कर रहे होते हैं और वहाँ पे फैनरल के टाइम पे तियान वहाँ पे उसकी बॉडी में रिकार्नेट हो जाता है। और जैसे ही वहाँ पे तियान रिकार्नेट के बाद वहाँ पे अपनी बॉडी के सहारे उठता है तो वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब उसको देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और फिर वहाँ पे वो सब उसके बारे में चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जिसको सुनकर वहाँ पे तियान को समझ में आ जाता है कि वो इस वक्त जिसकी बॉडी में है वो लिन फैमिली का तीसरा बेटा है जो कि अभी कुछ टाइम पहले मर गया था और ये लोग यहाँ पे उसका फैनरल कर रहे होते हैं। और उसके अचानक इस तरह जागने की वजह से वो सब वहाँ पे उससे डर कर भाग चुके होते हैं। फिर तियान वहाँ पे जब ये सब सोच ही रहा होता है तभी वहाँ पे उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं जो कि आते ही उसको गले लगाकर रोना शुरू कर देते हैं। तियान को अचानक उसके नए पेरेंट्स से मिलकर बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, लेकिन वो फिर भी उन लोगों के साथ कुछ दिन बिताता है और उन कुछ दिनों में उन लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा प्यार दिया होता है, उसकी बहुत ज़्यादा केयर की होती है। लेकिन अचानक मिले इतने सारे प्यार और इतनी सारी केयरिंग को देखकर वहाँ पे तियान को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता है, जिसकी वजह से उसे वहाँ पे उन लोगों के साथ रहने में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता था। इसीलिए तियान वहाँ पे अपने पेरेंट्स को बताता है कि उसे कल्टीवेशन करना है और इसके लिए उसे घर से दूर जाना होगा। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे अपने घर से दूर चले जाता है और इसी तरह तियान ने पहली बार अपना कल्टीवेशन शुरू किया था। और जब तियान अपने घर से दूर रहकर अपना कल्टीवेशन कर रहा था तभी उसे एक बार एक ऐसा सुप्रीम ट्रेजर मिला जिसके मिलने के बाद तियान की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इस ट्रेजर का नाम प्रीमिडियल पर्ल होता है। ये वही ट्रेजर होता है जिसको तियान ने अभी कुछ टाइम पहले इस्तेमाल किया था। जब तियान को ये ट्रेजर मिला था तो इस ट्रेजर की वजह से तियान की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और इस ट्रेजर ने तियान को और भी ज़्यादा पावरफुल होने में मदद की है, क्योंकि ये ट्रेजर किसी भी लोग को आसानी से पढ़ सकता है और उनसे तियान को बचा भी सकता है। और इसके मिलने के बाद तियान वहाँ पे और भी ज़्यादा पावरफुल होते चला गया और सिर्फ 5 साल में कि तियान इतना पावरफुल हो गया कि पूरे नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। और इसके बाद तियान को सिर्फ 100 साल लगे ब्रेक थ्रू करके एक इमोर्टल बनने में। लेकिन एक इमोर्टल बनने के बाद तियान इमोर्टल वर्ल्ड में जाने से पहले अपनी फैमिली से मिलने के लिए दोबारा गया था और जब वो अपने घर पहुंचा था तब उसे पता चला था कि उसके पेरेंट्स बहुत पहले ही मर चुके हैं। इसलिए वो उनकी कब्र के पास गया था ताकि वो उनसे आखिरी बार मिल सकें। और फिर तियान वहाँ पे लिन फैमिली के अंदर कुछ टाइम रुकने के बाद जब वहाँ से जाने वाला था
तब उसने एक इमोर्टल आर्टिफैक्ट लिन फैमिली को दिया था ताकि वो उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। और वो आर्टिफैक्ट इतना ज़्यादा पावरफुल था कि तियान को भरोसा था कि अगले हज़ारों सालों तक उसकी फैमिली को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। और फिर तियान ने वहाँ से जाने से पहले 5th ग्रेड के डिवाइन ट्रेजर ग्रीन जेट फ्लूट को अपने छोटे भाई को दिया था। ये उसका 7वां सबसे छोटा भाई था जो कि अभी तक जिंदा था और उसकी फैमिली में उसके सबसे ज़्यादा करीबी था। फिर हमें वापस उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़की उन सभी कल्टीवेटर्स के सामने खड़ी होती है और उन सबके ऊपर चिल्ला रही होती है। तियान ने जब वहाँ पे उस लड़की को देखा होता है तभी वो वहाँ पे उसके हाथ में उस फ्लूट को देखकर और उसकी ब्लड लाइन को देखकर समझ गया होता है कि उसकी लिन फैमिली से ही है। फिर तियान वहाँ पे मन में सोच रहा होता है मैं बहुत टाइम बाद अपनी फैमिली के मेंबर से मिला हूँ। हालांकि अभी काफ़ी लंबा टाइम बीत चुका है और इतने टाइम के बाद लिन फैमिली और मेरा ब्लड रिलेशन बहुत ही ज़्यादा हल्का हो गया है, लेकिन फिर भी इनका एक पूर्वज होने के नाते मैं अभी भी इनसे जुड़ा हुआ हूँ और ये सब अभी भी मेरी एक फैमिली ही है। तो मुझे इस लड़की की जान बचा लेनी चाहिए और इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे उस लड़की को बचाने के बारे में सोच रहा होता है।